सर, इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलज के पानी को चाइना कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से दरिया सतलज का पानी 75% कम हो गया है। अगर ये सही है तो क्या चाइना के इस इक़दाम से इंडिया की पाकिस्तानी पानी को रोकने की धमकी पर क्या असर पड़ सकता है? इंडिया के प्रोग्राम में एक सरदार जी फरमा रहे थे कि ये इंडस ट्रीटी मुआहदा जो है, इसका हम पर कोई कानूनी और सियासी दबाव नहीं है। हम पाकिस्तान को पानी देंगे, लेकिन अपनी मर्जी से। गर्मियों में जब फसलों को पानी चाहिए होगा तो हम पानी रोक लेंगे और मौसम बरसात में पानी खोल देंगे। क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? अगर ऐसा कर सकता है तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? देखिए, ये सारी बातें हैं, ये इंडिया के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं ना, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये अबेंस करना, ये करना, वो करना, कोई असर नहीं इसका। आजकल के ज़माने में ये बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा कोई उन्होंने इकदाम करने हैं तो आज से शुरू करने पड़ेंगे और डैम्स बनाने पड़ेंगे, कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, और वो इतना आसान काम नहीं है। वो कम से कम 5 या 10 साल के मंसूबे बनते हैं। पहली बात तो ये। और जिस दिन इंडिया ने ये काम शुरू किया, चाइना ने ऑलरेडी धमकी दे दी है उनको कि अगर आप ऐसा काम करेंगे कि पाकिस्तान के जो उसकी लेजिटिमेट राइट है अंडर द इंडस वाटर्स, कि उनको जो पानी मिलना है फ्रॉम द रिवर्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि हम भी ये कर सकते हैं आपके साथ। बिकॉज ब्रह्मपुत्र जो है और जो तिब्बत से जो दरिया आते हैं, या जो चाइना से आते हैं, या अरुणाचल से आते हैं, तो चाइना वहाँ भी कार्रवाई करेगा। तो ये तो अब इशारे हो गए हर जगह पे कि अगर तुसी पाकिस्तान में कुछ करोगे तो असी भी तोड़ना वो करांगे। तो ये सोच समझ के अब इंडिया को चलना पड़ेगा। ये मुछड़ जनरल्स जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, इनको कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इसीलिए कहा है कि भारत का बंदोबस्त कर रहे हैं। सेठी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा वफद गया आर्मी चीफ साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब दोस्त मुल्कों के दौरे पे, ये सिर्फ शुक्रिया अदा करने गए हैं या इसके पीछे कोई फ्यूचर की प्लानिंग भी है? मतलब कोई इत्तेहाद बन रहा है या कोई इस तरह का भी कुछ हो रहा है? जाहिर है शुक्रिया अदा तो करने जाना था, क्योंकि हस्बे मामूल किस्म की सपोर्ट नहीं मिली आपको बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है। एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान सारी दुनिया से सपोर्ट मांग रहे थे। इंडिया को किसी से सपोर्ट नहीं मिली, किसी एक मुल्क से भी सपोर्ट नहीं मिली एक्सेप्ट इज़राइल। और हमारे यहाँ सिचुएशन ये थी कि तुर्की, आज़रबाईजान, OIC, ईरान, सबसे हमें सपोर्ट मिली। तो मेरा ख्याल है दिस वाज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। तो एक तो ये ज़ाहिर था कि इस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत थी और आपको मिली, और आपका शुक्रिया अदा करना बनता था। और इसलिए भी कि ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मामला अभी चलेगा और आपको इनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाते भी। इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी काफ़ी सारे लोग, मेरा ख्याल है दर्जनों के हिसाब से लोग बाहर भेजे हुए हैं। पता नहीं कितने ममालिक वो दौरा कर रहे हैं और वहाँ वो अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ ये है कि हमने तो 7-8 लोग ही मोटी मोटी जगह पे भेज दिए हैं, और बिकॉज हमें पता है कि हमारा मौक़िफ़ इस वक्त काफ़ी तकड़ा है। मगर ये जो सपोर्ट मिली है, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। आगे जाके भी फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की से जो सपोर्ट मिली है आपको, डोंट फॉरगेट कि टर्की से आपको आपकी डिफेंस इक्विपमेंट मिलती है, ड्रोन्स मिलते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स मिलती हैं आपको। सिमिलरली आज़रबाईजान के साथ अब आपके जो तल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसमें चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और सो ये इन अ सेंस इट इज़ क्रिएटिंग दैट सर्कल। सिमिलरली विद ईरान इस वक्त अंडर सख्त अमेरिकन प्रेशर में है और इंडिया भी बड़ा नाराज़ है। तो इंडिया ईरान को भी आपके सपोर्ट की आगे ज़रूरत पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो ये ट्रिप मल्टी फैसेटेड होती है, इसके अंदर एजेंडे आइटम्स के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती है। शुक्रिया अदा करने के बाद फिर हमारी तरफ से आगे किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो हम बताते हैं कि जी हमें आगे हमारा ख्याल है ये है, हमें आपसे यही चाहिए होगा। फिर वो अपनी बताते हैं कि हम बिल्कुल आपको देंगे सपोर्ट, और हमारी तरफ से भी हमारे भी ये इश्यूज़ आगे बनेंगे। तो इस किस्म का एजेंडा होता है। सो दिस इज़ अ मल्टी फैसेटेड थिंग। इसलिए मेरा ख्याल है ठीक ठाक डेलीगेशन गई ताकि दे कैन डील विद ऑल दीज इश्यूज़। तो इसमें कोई इत्तेहाद बनने के चांसेस भी हैं, जैसे माजी में भी हमने देखा इमरान खान साहब ने एक एफर्ट की थी। इत्तेहाद, अगर आपका मतलब है कि कोई ब्लॉक बनने जा रहा है तो वो तो नहीं, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। उसमें बड़े प्रॉब्लम्स बन सकते हैं अगर आप ईरान के साथ मिलके
कोई ब्लॉक में शमूलियत करें, शामिल हो जाएं, तो सऊदी अरेबिया के साथ इश्यूज बन सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसलिए मेरा ख्याल है ब्लॉक वॉक तो नहीं, मगर इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स ज़रूर होंगी। अच्छा, अब ऑकलैंड से अख्तर अली क्या जानना चाहते हैं? मिडल ईस्ट के अंदर जो ट्रंप और अरब रहनुमाओं के दरमियान बड़े बड़े MOU साइन हुए हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, आपका क्या ख्याल है कि ये एक तरह की टूट मार नहीं है कि सारे अरबों का पैसा जो है वो अपने मुल्कों में वाल लिया जाए, घसीटा जाए, जब ये पैसा खत्म हो जाएगा तो उनको लात मार दी जाएगी? क्या हो सकता है कि इसराइल जो है कब्जा कर ले सऊदी अरब में, ग्रेटर इसराइल, जो उनका प्लान है। तो आप क्या इस मामले में सोचते हैं? आपका क्या विजन है इस मामले में? पहली बात तो ये है जी कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पास तेल है, जो उनका सारा पैसा है, वो आपका क्या ख्याल है कहाँ पड़ा हुआ है? आपका ख्याल है कि वो जो रेत है उसके नीचे वॉल्ट्स के अंदर उन्होंने डब्बे लगाए हुए हैं, भरे हुए हैं, वहाँ रखा हुआ है? सारे का सारा पैसा वेस्टर्न बैंक्स में है। इसीलिए तो धमकी ये होती है कि आपके पैसे रोक लेंगे हम, पानी वानी थोड़े, उनके पैसे फ्रीज हो जाते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी ये हुआ है ऐसे। ईरान के पैसे रोके हुए उन्होंने, अभी तक ईरान के जो पैसे वेस्टर्न बैंक्स में थे वो अमेरिका ने रोक दिए, उनमें से बहुत से पैसे देने नहीं दिए। तो ये पैसे तो वहाँ उनके पास पड़े होते हैं, वहीं इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वहीं रिटर्न होती है। क्योंकि वो अब ये जो ममालिक हैं ये चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई किया जाए, सारे पैसे लंदन में ना रखे जाएं, न्यूयॉर्क में ना रखे जाएं, स्विट्ज़रलैंड में ना रखे जाएं, कहीं और रखे जाएं, बिकॉज ये किसी स्टेज पे भी ये जो ममालिक हैं ये लोग दे कैन ब्रेक द रूल्स ऑफ द गेम और ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको। और पैसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इनका, बिकॉज तेल बिक रहा है। इसीलिए तो अब MBS ने सऊदी अरेबिया के अंदर 400 बिलियन का जो नया प्लान बनाया था कि वो जो पूरा एक कोस्ट के ऊपर पूरी शहर बनाने हैं उन्होंने फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट। तो पैसा कहीं तो खर्च करना है ना। तो वो इसीलिए इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर एक्चुअल फिजिकल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि बैंकों में रखना जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, वो सीज हो जाते हैं वो फंड्स अंडर नेशनल सिक्योरिटी रूल्स। मगर अगर आपने कोई पार्टनरशिप्स की हैं किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो वो आपको जो कमर्शियल लॉ है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर मनी कि जी ये सिर्फ बैंकों में नहीं हमने रखी, नहीं सिर्फ अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स नहीं खरीदने हैं, हमने ये डाइवर्सिफाई करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, लोकल पार्टनर्स लेने हैं, IT के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी है एंड सो ऑन। और कुछ जाहिर है और मुल्कों में भी करनी है। अब और मुल्कों में कहाँ करेंगे? कौन से मुल्क हैं जहाँ रिटर्न भी मिलती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होती है? पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पॉलिसीज चेंज होती रही हैं, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब इंडिया के साथ ये जो सारे जो मुआहदे हो रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज दे थिंक इंडिया इज़ अ स्टेबल कंट्री। अगर ये वॉर वाली हिस्टीरिया इंडिया में चल पड़ा तो यहाँ भी लोग फिर इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे यार इंडिया का भी कोई पता नहीं,